5000 सालों से सुग्रीव की गुफा में सोने की रखवाली कर रहा है यह इच्छाधारी बंदर। माना जाता है कि रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में है। वहीं पर वानर राज सुग्रीव और वाली की किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। वहीं पर वानर राज सुग्रीव की गुफा मौजूद है, जहां वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहा करते थे और उनके सेना में शामिल हमारे परम पूज्य हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी की भेंट इसी गुफा में कराई थी। इस गुफा के कई सारे रहस्य हैं। पिछले 5000 सालों से एक इच्छाधारी बंदर खजाने की रखवाली करता है, परंतु 1990 में ऐसा क्या हुआ जो सरकार ने इस गुफा को बंद करा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ इज फैक्ट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, बात है सन 1990 की। कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में आज भी मौजूद है 5000 साल पुरानी सुग्रीव की गुफा, जिसे देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कई लोग आते हैं। इसी गुफा में एक सुरंग है जिसकी रखवाली एक बंदर करता है। मान्यता यह है कि पिछले 5000 सालों से यह बंदर जीवित है और इसे खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और हो भी क्यों ना, जिस स्थान पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े हो वो जगह खजाने से कम नहीं है। एक समय की बात है, मीना और सुरेश नाम के एक कपल उस गुफा के अंदर गए थे। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें अलग अनुभव महसूस हुआ, मानो वो पुनः पौराणिक काल में आ गए हो। सुग्रीव की गुफा को एक्सप्लोर करने के बाद वो कपल वापस घर आ गए। अगली सुबह मीना को एक सपना आया कि सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। क्योंकि उसे वो सपना ब्रह्म मुहूर्त में आया था तो वो सपना सच हो सकता है। तो उसने अपने पति सुरेश से कहा, हमें पुनः सुग्रीव की गुफा में जाना चाहिए और हमें थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हो सकता है हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। बात चल रही है 1990 की। सुबह के समय वहाँ बहुत निगरानी रहती थी, इसीलिए उन्होंने रात को जाना समझा। वे लोग उस छोटी सी सुरंग में खुदाई करना चाहते थे जहां लोग खजाना होने का दावा करते थे, परंतु उसकी रखवाली एक इच्छाधारी बंदर करता था। उन्होंने जैसे ही खुदाई करने की कोशिश की, उस इच्छाधारी बंदर ने उन पे हमला कर दिया। इसीलिए वे खुदाई नहीं कर पाए। परंतु उसी की दूसरी ओर उन्होंने दूसरी स्थान पे खुदाई की तो उन्हें वहां से कोहिनूर हीरा मिल गया और वो उस कोहिनूर हीरे को घर लेकर आ गए और उस हीरे के माध्यम से उनकी जिंदगी कुशल हो गई और साथ ही साथ बहुत आलीशान हो गई। अब दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश के हम्पी क्षेत्र के जो लोग थे उनका उस गुफा के साथ बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने जब निश्चित स्थान पर खुदाई देखी, तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और अपराधी को पकड़ने की मांग की। इस घटना के अगले 2 महीने तक पुलिस अपराधियों को नहीं ढूंढ पाई, परंतु मीना और सुरेश कुछ दिनों बाद उस कोहिनूर हीरे को पुलिस स्टेशन में आकर जमा कर दिया। तब पुलिस वालों ने कहा, आप लोग आगे रहकर खुद को सरेंडर करने क्यों आए हो? तब उन्होंने सच बताते हुए कहा, एक रात्रि को आज से 2 महीने पहले इस कोहिनूर हीरे को हम उस गुफा से चुरा कर लेकर आए थे। हमने सोचा था कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, परंतु इस हीरा के हमारे जिंदगी में आने से मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगले ही दिन हमारा बेटा सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बिजनेस में भी बहुत घाटा हुआ। हम समझ गए ये घटनाएं इस हीरे के कारण हो रही है। हम आपसे यही चाहते हैं, इस हीरे को आप उस गुफा में पहुंचा दें। उस समय वो इच्छाधारी बंदर वहां पे नहीं था। लोगों का कहना है कि यह इच्छाधारी बंदर अदृश्य और मनचाही रूप भी ले सकता है और 1990 में इस गुफा को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।